मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंगद स्टाइल। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो लोग क्रोम ब्राउज़र को सिर्फ ब्राउज़र समझते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ब्राउज़र समझने वालों, मतलब सर्च इंजन समझने वालों, आज इस ट्रिक को देख लो कि क्रोम ब्राउज़र में और क्या क्या होता है। भाई ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाऊँगा तो प्लीज़ इसको देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस ब्राउज़र को आप कैलकुलेटर की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको कैलकुलेशन करने के लिए भी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो इसके लिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर आपको जैसे ये सर्च बार आता है जहाँ पे आप सर्च करते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप कैलकुलेशन लिखते हैं या कुछ भी मैथ का फार्मूला लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये सब कुछ यहाँ से आप बताएगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे इसमें मैं कुछ ऐड करके दिखाता हूँ, 5 4 इतना, फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे देखिए आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है। चलिए मैं दूसरा करता हूँ, सिंपल सा लेके देखता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई हाँ इतना सही है। 5 + 5 × 2, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, सब पूरा आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। पाई का जो मान होता है 22/7 ही तो होता ना, हाँ 22/7। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा 3.14। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आप इसको एज ए कैलकुलेटर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखेंगे ये सब आपको बताएगा। भाई साहब ब्राउज़र नहीं, ये कैलकुलेटर भी है। तो ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे अगली ट्रिक पे चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। इस ट्रिक में क्या मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने आप पुराने पासवर्ड जान सकते हैं, मतलब कहीं भी वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने साइन इन किया हो, पासवर्ड डाला हो, फेसबुक पे डाला हो या कहीं पे भी डाला। आप कभी भी अपना पासवर्ड कहीं भी डाले होंगे, जैसे फेसबुक पे डाला होगा या अपनी जीमेल पे डाला होगा, मेल पे डाला होगा। तो अगर आप वो पासवर्ड भूल गए हैं और आपके में वो पासवर्ड अगर सेव है, आप लॉगिन है, तो आप क्रोम से उसको रिकवर कर सकते हैं, जान सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट भी होंगी जहाँ पे आपने डाला होगा बहुत पुरानी और आपको ध्यान नहीं होगा। तो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे और बताता हूँ कैसे आप यहाँ से जान सकते हैं। तो इसके लिए ये 3 डॉट जो है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नीचे जाएंगे सेटिंग पे, वो यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी ऑन होनी चाहिए। अगर नहीं ऑन है तो इसको ऑन कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सेव पासवर्ड पहला वाला ऑप्शन, इसके बाद ऑटो साइन इन, दोनों पे टिक कर लीजिए। इससे कहीं भी कभी भी आप अगर साइन इन करेंगे तो ये यहाँ पे पासवर्ड आपको दिखाएगा। यहाँ पे पूरे आपको दिखाएगा कि आपने कहाँ पे लॉगिन किया था और उसका पासवर्ड क्या है। जैसे मैं इस वेबसाइट पे चलता हूँ, यहाँ पे सबको दिखा रहा है। अगर पासवर्ड आपको देखना है तो इस आँख वाली क्लिप, जो आँख बनी इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड आपको दिखा देगा कि भाई साहब आपका पासवर्ड ये था। तो अच्छी ट्रिक लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। में क्या है, कभी कभी होता है कि आपको पता चला बहुत सारे नोटिफिकेशन फालतू के आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे जब हम कभी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे कई सारे परमिशंस पूछ लिए जाते हैं, अलाउ करने पड़ते हैं, कुकीज़ वगैरह कई सारे। तो उससे क्या होता है, जो हमें नहीं चाहिए वो भी जो है नोटिफिकेशन आने लगते हैं बिना मतलब के, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उससे हम बंद कर सकते हैं। तो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, यहाँ 3 डॉट पे चलेंगे, 3 डॉट पे चलेंगे, फिर यहाँ पे सेटिंग आपको दिख रही है, सेटिंग पे चलेंगे और यहाँ से आपको नीचे थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा साइट सेटिंग पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको दिखा रहा कि कितने भाई साहब नोटिफिकेशन आपको कहाँ से आते हैं, ये सब कुछ दिख रहा है। अगर इनको बंद करना है तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको बंद हो जाएंगे, आपके पास फालतू के नोटिफिकेशन अब नहीं आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो स्टूडेंट हैं, जो ब्राउज़र पे बहुत सर्च करते हैं और उनको नोट बनाने होते हैं, कलेक्शन करना होता है, कभी कॉलेज के लिए, कभी स्कूल्स के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कई सारे नोट वेबसाइट से उनको निकालना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, वो कई बार स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब स्क्रीनशॉट तो आपने 50 ले लिए, अब उनको लिखेंगे कैसे या प्रिंट कैसे लेंगे, क्योंकि उसमें सेलेक्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं आता है। अब उसको देख देख के आप लिखते हैं। तो मैं आज ट्रिक को बताता हूँ, सिंगल क्लिक से आप वो पूरा डाटा आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ। चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट सर्च की और जैसे मैं विकीपीडिया पे चलता हूँ। अब विकीपीडिया पे कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई, भाई साहब मैं ढूंढ रहा था विकीपीडिया पे और ये टॉपिक तो मुझे, अरे एप्लीकेशन पे पहुँच गए भैया।
तो चलते हैं विकिपीडिया पे, इंसाइक्लोपीडिया पे आ गए। अब पता चला हमें भैया ये मैटर तो यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, या तो हम दो तरीके हैं, या तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब स्क्रीनशॉट मैंने ऐसे ले लिया, अब ये स्क्रीनशॉट तो हमने ले लिया, अब सेव हो गया, लेकिन अब इसको हम एडिट नहीं कर सकते, ना लिख सकते हैं ना कॉपी कर सकते हैं। भैया देख देख के छापना पड़ेगा। अगर इतना फालतू टाइम है तो आप कर सकते हैं, अगर समय कम है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये पूरा मैटर आपको अगर चाहिए तो यहाँ से क्या है, इसको एज अ PDF आप सेव कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, कोई भी पेज आपको पसंद आता है जो आपके काम का हो वो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 डॉट पे चलेंगे, यहाँ आपको देखिए दिख रहा शेयर का ऑप्शन, शेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, कॉपी क्लिपबोर्ड, यहाँ पे आप कर लीजिए प्रिंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने पूछेगा भैया पेपर साइज, अपने आप दे देगा, वो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ से PDF फाइल पूरी तरीके से आपके पास ये इस तरीके से सेव हो जाएगी, जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से PDF जो लिखा है इस पर यहाँ पे सेव कर देंगे, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे विकिपीडिया फ्री इंसाइक्लोपीडिया यहाँ पे नाम दिखा रहा, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। नाम चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, सेव कर देंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो गई। इसको जब मर्जी होगी तब आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ, तो मैं आपको ये फ़ाइल दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और जो मैंने अभी इस फाइल सेव यहाँ पे दिख रहा है आपको, वही फाइल है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल हमारे सामने PDF की तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट कब तक करेंगे भाई साहब। अब यहाँ से इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट में क्या है कि इसमें एक सेटिंग होती है जिसको आप अगर ऑन कर देंगे तो आपका डाटा या आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सर्च कर रहे हैं, तो कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा आपको। तो उससे बचने के लिए क्या है, सेटिंग पे ही 3 डॉट पे चलेंगे। यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे चलेंगे प्राइवेसी पे। प्राइवेसी पे आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डोंट ट्रैक, डो नॉट ट्रैक, इसको ऑन कर देना है यहाँ से। तो अब आपको जो भी आप सर्च करते हैं तो थर्ड पार्टी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी, मतलब पूरा 100% नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप सेफ हो जाएंगे, थर्ड पार्टी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। ट्रिक तो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छे होने वाली है। अब होता क्या है, जो AR स्टिकर होते हैं जो 3D व्यू में होते हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब क्रोम ने इतना बढ़िया फीचर दे दिया है, लेकिन ये फीचर आपको मिलेगा कैसे भाई साहब। अब मेरे वीडियो देख कर लेंगे लेकिन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आखिरी तक देखिएगा। मैं आखिरी में इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिससे कि ये सारे ऑप्शन आपके चलेंगे। आप खाली इतना देख के चलाने लगो फिर कहोगे चलता नहीं है, तो ये आप पे डिपेंड है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे सपोज़ करिए मैं यहाँ पे पांडा सर्च कर लेता हूँ, पांडा 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 पांडा, और यहाँ पे मैंने इसको सर्च कर लिया। पांडा यहाँ पे देखिए आ गया है। अब ये देखिए पांडा आ गया। इस तरीके से बहुत सारे एनिमल हैं, कोई भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा है व्यू इन 3D, इस पर टाइप करेंगे तो भैया देखिएगा बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो इस तरीके से ये पांडा भैया 3D में आने वाला है, AR स्टिकर बन जाएगा। इसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों को बहुत ही अच्छा ये लगने वाला है। थोड़ा नेट स्लो है हमको लग रहा है। तो भैया अपना पांडा खुल के आ गया है, ये एकदम AR स्टिकर बन गया है 3D। इसको आप किधर भी देख सकते हैं घुमा के, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो बहुत अच्छा ये लुक आएगा। बच्चों को दिखाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार ये होने वाला है। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो इस ट्रिक में क्या है कि इससे पहले मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन कैसे ब्लॉक किया जाता है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऐड ब्लॉक कैसे किए जाते हैं। जो फालतू के एडवर्टाइजमेंट पेज अपने पास आने लगते हैं, किसी एक चीज़ पे क्लिक करते हैं और झमाझम मतलब आप जानते ही हो, जब कभी एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उनको ब्लॉक कैसे करेंगे। क्रोम ब्राउज़र पे चलेंगे, 3 डॉट पर चलेंगे, यहाँ से सेटिंग पर चलेंगे और यहाँ से आपको सेटिंग में मिल जाएगा साइट सेटिंग, और यहीं से आपको मिल जाएगा एड्स। यहाँ पे इसको आप बंद कर देंगे भाई साहब, आपके सारे एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे जो फालतू के आ रहे थे। इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट तो आएंगे ही, फालतू के ये बंद हो जाएंगे।
तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने अभी आपको बताया नोटिफिकेशन और ऐड ब्लॉक करना। अब मैं आपको बताता हूँ पॉपअप जो आते हैं उनको ब्लॉक कैसे किया जाता है। पॉपअप होता क्या है, एक्चुअली पॉपअप क्या होता है, जब किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं और किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम क्लिक करते हैं, जैसे कोई डाउनलोड बटन है उस पर क्लिक किया या नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया, तो वो तो पेज खुलता ही खुलता है, उसके साथ में 4-5 वेबसाइट या पेज अपने आप ऑटो खुलने लगते हैं। जैसे होता नहीं बाई वन गेट वन फ्री, तो यहाँ वन नहीं, बाई 4-5-3 कुछ भी फ्री हो सकता है। तो उसको कैसे रोका जाएगा कि भैया जो क्लिक करें वही पेज खोले, फालतू के हमारे पास ना खुले, उससे हमारा डाटा भी जाता है, फालतू चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती हैं। तो उसके लिए भी आपको क्रोम ब्राउज़र पे चलना है, 3 डॉट पे चलना है और सेटिंग पे चलना है। यहाँ पे साइट सेटिंग पे चलना है आपको, और इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉपअप लिखा होगा, पॉपअप, तो यहाँ पे इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारा पॉपअप भैया बंद हो जाएगा, जो काम की चीज़ें हैं वही खुलेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। ट्रिक जो है बहुत अच्छी होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, या जो बहुत ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और ऑटो फिल की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमें एड्रेस भरना पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ जाती हैं और पता चला पुराना हमने भरा है, ऑटो सेव भी है, तो पुराना डेट पे या पुराना नाम, पुराना मोबाइल नंबर या पुराना हाउस नंबर, हाउस नेम, सब पुराना ऑटो फिल हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप जैसे ही पहला अक्षर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा जो आपने करंट में भरा होगा तो वो आसानी से भर जाएगा। आपको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी फॉर्म में पता चला स्कूल का भर रहे हैं वहाँ पे भरना है, बैंक का भर रहे हैं तो वहाँ पे भी भरना है। तो अगर उससे बचना चाहते हैं भैया सिंगल क्लिक से आप सारा कुछ भर जाए, तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो क्रोम ब्राउज़र पर चलेंगे, 3 डॉट पे चलेंगे, यहाँ पे सेटिंग पे चलेंगे और सेटिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा है एड्रेस एंड मोर, यहाँ पे इसको जो है ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप अपना पूरा डिटेल भर दीजिएगा। भाई साहब भरने में बहुत समय लगेगा, यहाँ से सब कुछ आप भर सकते हैं। हाउस का एड्रेस और जो डिस्पैच मतलब कुरियर का एड्रेस अलग होना चाहिए, आपका ऑफिशियल एड्रेस अलग होना चाहिए, होम का एड्रेस अलग होना चाहिए, और कि कहीं भेजना मतलब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे भी आपको भेजना है यहाँ से आप पूरा भर सकते हैं और डन कर देंगे। तो डन कर देंगे भैया, तो जब भी कभी आप कहीं भी ऑटो उस पर भरेंगे तो आपको सिर्फ पहला अक्षर डालना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ से सब ले लेगा। इसको करके देखिएगा, मैं ये बताऊंगा नहीं, ये आपके लिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई थी कि लास्ट में बने रहेगा तभी ये सारी चीज़ें चलेंगी, वरना आप कहेंगे भैया चलता ही नहीं है, बना के डाल देते हो। तो सबसे पहले इसको चलाने के लिए आप अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट करने के बाद कुछ चीज़ें तो ये चलेंगी, कुछ चीज़ें आपकी नहीं चलेंगी। अपडेट करने के बाद वो सारी चीज़ें चलेंगी जो मैंने आपको बताई हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप 5 मिनट देख भी नहीं पाते हो। तो लॉकडाउन में इतना तो कर ही लो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। घर में रहें, सुरक्षित रहें।